सफ़र का आगाज़ होने का एक मेजर पॉइंट, जब मैं डेटा देखा था कितने सर्विस में या पॉलिटिकल में, देखा अपनी पॉपुलेशन इंडिया में मुस्लिम्स पॉपुलेशन इज अराउंड 14%, तो जो सिविल सर्विसेज में अपनी पॉपुलेशन है, अपना परसेंटेज ओनली बिलो 5%। अल्लाह। एंड रिसेंट एग्जाम्पल भी है जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, उसमें एमपीज़ का अपने लाइक 4.4% है अपना परसेंटेज, बहुत ही कम है। सो अपने को और मेहनत करने की ज़रूरत है अपने नौजवान बच्चों को, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रीम हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, सब जो भी है अपने मुसलमानों को लाइक आगे बढ़ना है। एंड एज ए पेरेंट्स सबको इंकरेज भी करना है अपने बच्चों को, इंशाअल्लाह। इस सफ़र में मेरे वालिदैन का बहुत लाइक सपोर्ट है, चाहे वो फिनेंशियली हो, मेंटली हो। कुछ लम्हे ऐसे आते थे कि लाइक मैं ये छोड़ दूँ, हिम्मत टूट जाती थी, बट फिर बाबा बोलते थे नहीं, आप मेहनत करें, किसी ना किसी दिन लाइक आपको उसका अजर मिलेगा, आप छोड़ना नहीं है, आप किसी बात की लाइक परेशानी नहीं रखो, आप मेहनत करते जाओ, बस एक मंजिल तक पहुँच जाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मेरे वालिद साहब का और मेरे वालिदा का। ये सफ़र ही बहुत मुश्किल है। उसके अलावा ये जो ग्रुप 1 का स्टार्ट हुआ, 2022 में नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, फिर 23 में एग्ज़ाम हुआ, फिर कैंसिल, फिर 24 में हुआ, जब अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम हो गया, फिर मेंस का डेट आया, फिर स्टूडेंट से प्रोटेस्ट हुआ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करें, फिर अगेन उसके बाद कोर्ट केसेस, फिर अगेन केसेस में वो है ये लंबा चौड़ा होना, जैसे एक साल में होने का 3 साल लग गया। उसमें भी कभी कभार हिम्मत टूट जाती थी, बट इस सफ़र में ऐसे दोस्तों का भी होना ज़रूरी है जो अपने साथ खड़े हों, अपने को सपोर्ट करें। मेरे दोस्त कभी भी सपोर्ट करते थे नहीं, लेकिन आप करो, छोड़ो नहीं। मैं कभी कभार सोचता था लेकिन कैंसिल, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लाइक IT फील्ड में जाओ, प्राइवेट जॉब कर लो, लाइक ये मेहनत करना है, तो रुकना है, होता नहीं था, इसका भी कोई वो नहीं है। बट मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ खड़े थे, लाइक लोग किसी दिन भी मेरे को क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, लाइक कमा लो, अच्छा जाके ऐसा करो, कुछ भी नहीं, लाइक हमेशा सपोर्ट करते रहे। ऐसे दोस्तों का होना भी ज़रूरी है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, जब मैं 2018 में बीटेक में पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज में सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट क्लब थी, तो इमीडिएट मैं वो क्लब में ज्वाइन कर दिया। सो जब से मेरा सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ सिविल सर्विसेज। सो इसके बैकवर्ड में 2017 में यूपीएससी का रिजल्ट आया। सो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अनुदीप दुरिशेट्टी आए थे अपने तेलंगाना से, एंड ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। सो मैं उनको रोल मॉडल मानता था। सो वन डे मैं भी एक ब्यूरोक्रेट बनूँ जैसे अनुदीप भैया बने थे, तो उनके आंसर्स कॉपी में स्क्रिप्ट पढ़ता था और उनके जो नोट्स रहते थे ना, वैल्यूबल नोट्स को मैं नोट करता था, कैसा आंसर्स लिखते। ये यूपीएससी और ग्रुप 1 एग्जाम्स है ना, नॉट ओनली दिस, इन प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यूज रहता है, हमारे मेंस एग्जाम में कन्वेंशनल राइटिंग आंसर्स अपन लिखना पड़ता है, लाइक स्कूल में लिखते हैं ना वैसे आंसर लिखना पड़ता है। तो एक प्रिस्क्राइब्ड 3 आवर्स में 15 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। सो बड़े बड़े टॉपर लाइक इंग्लिश IPS में सफीक हसन भाई, उनके आंसर्स कॉपीज पढ़ता था, और इंग्लिश IAS मोहम्मद अंसर साहब के आंसर्स कॉपीज पढ़ता था मैं। देखिए मैं सेल्फ गाइडेंस, अब तक मैं यहाँ पोजीशन आया विदाउट कोचिंग लिया था मैं, दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एंथुसियाज्म, सेल्फ क्यूरियोसिटी से मैं आज ये पोजीशन में पहुँचा। क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत गरीबी की जिंदगी झेले थे बचपन में। एक इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ कि सो व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, स्कूल की फीस भरना बहुत मुश्किल होती थी। हमारे वालिद साहब बोले कि तुम एग्ज़ाम को जाओ,
मैं फीस बंद है। सुबह में जाते गाड़ी में छोड़ दी है, स्प्लेंडर प्लस गाड़ी थी हम आपको आते इस टाइम घर पर देखते स्प्लेंडर प्लस गाड़ी नहीं थी, तो वो गाड़ी बेच दी है। बेच देती क्या बोले एग्ज़ाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं असेस नहीं दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, मैं पढ़ाई दे सकता हूँ। हमारे वाले सब वही बोले थे, वो बात को मैं मानते हुए मैं प्रिपरेशन को आगे करा। ये ग्रुप 1 नोटिफिकेशन 2022 में आई थी, एग्जैक्ट मेरे बर्थडे के दिन आई थी 26 अप्रैल में। सो आई थॉट दीज आर दी साइंस ऑफ एजेस टू शो दैट दिस इज माई डेस्टिनी। तो मैं डिसाइड कर लिया कि सो आई वांट टू क्रैक दिस ग्रुप 1 एग्जामिनेशन। लगातार मैंने 2022 से 2025 तक करा मैं। आज मेरा स्टेट रैंक 86 रैंक है और स्टेट कैटेगरी सेकंड रैंक और मल्टी जोनल फर्स्ट रैंक, एंड I got elected to deputy collector in multi-zone 1 and I have posted in Mancherial district. Yesterday my joining was completed. तो इतनी मेरी छोटी जर्नी में मैं बोलना चाहता हूँ कि ख्वाबों को देखना आसान है मगर उसको पूरे करना बहुत बहुत मुश्किल है। उसको लगातार मेहनत करना है। एक संघर्ष करना हमारा काम है, तो ख्वाबों को पूरे करना खुदा का काम। खुदा के ऊपर भरोसा रखें और अपनी मेहनत को करते जाइए, और एक ना एक टाइम लेट होगा मगर रिजल्ट तो पक्का मिलेगा इंशाल्लाह। जो यहाँ प्रेजेंट है उनके बच्चों को, उनके ख्वाबों को रिस्पेक्ट करके और उनके ख्वाबों को आइडेंटिफाई करके उसको सपोर्ट करें कि जो अच्छे पोजीशन में पहुंचे और अच्छी सफलता को पाएं। आज हमारी ये छोटी सक्सेस को आइडेंटिफाई करके हमें गुलगोशी के लिए बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और ఫెయిర్ మీడియాకు స్వాగతం. మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు మా వీడియోలను చూడండి. ప్రతి అప్డేట్ల కోసం బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయండి. మేము నిజమైన మరియు ఫెయిర్ వార్తలు మరియు రాజకీయ అప్డేట్లను అందిస్తాము.